लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आप सब जानते हैं पैगंबर साहब को लेकर जो विवाद छिड़ा भारत के अंदर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की वजह से, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। कई जगह पर फजीहत हुई, कई जगह पर सवाल जवाब हुए, माफी मांगने को कहा गया हमारे जो राजदूत थे वहां पर उनसे कि सरकार माफी मांगे। लेकिन अब जो रांची में हुआ, जो घटना रांची में घटित हुई, जहां पर पुलिस वालों ने झारखंड के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने जो गोलियां चलाई और लोगों की जान गई। अब इस सब का संज्ञान जो है अरब के देश के लोगों ने लिया है। अरब देश अब इस मामले के अंदर आगे आके बोल रहे हैं और ओआईसी से कहा जा रहा है, जो अरब देशों का या यूं कह लीजिए इस्लामिक देशों का जो संगठन है 57 देशों का, कि वो कार्रवाई करे। एक ट्वीट है और एक बड़े व्यक्ति हैं, कतर के हैं जहां तक मेरी जानकारी है। इस शेख ने, जो शेख हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, ये बयान जारी किया है, जिसके अंदर वो वीडियो डाला है रांची का। रांची झारखंड ने पुलिस वाले जो गोली चला रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की जान लेने के लिए, जो प्रदर्शनकारी हैं, इतिहास में कहीं पर भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। इन्होंने वो वीडियो डाला है और लिखा है कि जो बहादुर भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग अपने खून की कुर्बानी देकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके ऊपर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर निरंतर जो संघियों की सरकार है भारत के अंदर, जो नफरतबाजी से भरे हुए सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म ज्यादतियाँ कर रहे हैं, उन पर भी और पैगंबर साहब के नाम के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। और जो लोग ये कर रहे हैं, अब समय आ गया है ओआईसी और ओसीआई को निर्णायक भूमिका निभाने का, निर्णायक कदम उठाने का। ओआईसी क्या है? इन्होंने सीधे तौर के ऊपर टैग करना शुरू कर दिया है। जो अरबी लोग हैं, जो शेख लोग हैं, उनके इस सब मामले का संज्ञान लेने का मतलब यह है कि संगी नफरतबाजों को सोचना होगा कि हमारे देश में अगर कोई घटनाएं घट रही हैं ऐसी, जिसमें आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को या दलित समुदाय के लोगों को या किसी भी बेकसूर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीडियोज जा रहे हैं और उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से आप कतर के और ओमान के और तमाम जो अरब के देश हैं वहाँ के शेखों ने कार्रवाई की मांग करी है, ये अपने आप के अंदर एक बड़ी चीज़ है। अकील खान ने ऊपर लिखा है, रांची में मुसलमानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसकी गूंज अरब देशों तक पहुंच गई है। अब इस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो ओआईसी का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। ओआईसी 57 इस्लामिक देशों का संगठन है, जो अपने आप में एक ताकतवर संगठन है, क्योंकि 57 देश, वो 57 देश में से कई सारे ऐसे हैं जिनसे हम व्यापारिक संबंध निभाते हैं। कई देश ऐसे हैं जिनसे हम, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, जिनसे हम तेल खरीदते हैं, हमारी तेल की पूर्ति होती है। इससे पहले भी अरब देशों ने एक बार तेल को बंद किया था तो पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार हो गया था। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो आर्थिक हालात हैं उसको देखते हुए और चिंता बढ़ा रही हैं मोदी सरकार की भी। और अब सीधे सीधे अरब देश के जो शेख हैं वो लिख रहे हैं कि हैशटैग कर करके अरेस्ट नुपुर शर्मा और अरेस्ट नवीन कुमार जिंदल। अब ये सारी चीज़ों के बाद सीधे सीधे अरब देशों में कार्रवाई की मांग हो रही है कि आपने अभी तक सिर्फ उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से हटाया है, पर उनके ऊपर गिरफ्तारी कब होगी, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये मांग को लेकर जिस तरह से ओआईसी के अंदर मांग उठ रही है, तो ओआईसी इससे पहले भी हस्तक्षेप कर चुका है। और ओआईसी का हस्तक्षेप करना इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि चिंता का विषय है कि हमारे लगभग 57 देशों से ही मधुर संबंध रहे हैं और आर्थिक और सारे संबंध हमारे उनसे हैं। हम व्यापार करते हैं, कई जगह पे हमारा एक्सपोर्ट होता है, कई जगह से हमारा इंपोर्ट होता है। अब ये सारा जो दायरा है ये बढ़ता जा रहा है और दायरा बढ़ के जिस तरह के संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कगार पे है, उम्मीद है कि मोदी सरकार बहुत जल्द जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, एक पक्षी उसको दो पक्षी करेगी, अनबायस करेगी और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। देखिए, आप 7 दिन पहले ही ओआईसी ने संज्ञान लिया था जब पैगंबर साहब पर टिप्पणी हुई थी। आज तक ने लिखा था, पैगंबर पर टिप्पणी, इस्लामिक देशों के संगठन ने की तीखी टिप्पणी, मोदी सरकार ने दिया जवाब। तो यहाँ पर जो नुपुर शर्मा वाला विवाद था, इस पर कड़ा विरोध जताया था ओआईसी ने और उसने कहा था कि पार्टी ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और यहाँ तक कि ओआईसी ने एक हफ्ता पहले संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार परिषद,
ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, मानवाधिकार परिषद से भी कार्रवाई की अपील की है। वहीं सऊदी अरब ने नूपुर के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत किया है। कार्रवाई सिर्फ, लेकिन उम्मीद थी अरब देशों को कि कार्रवाई अरेस्टिंग में भी पहुंचेगी, क्योंकि अरेस्टिंग, ब्लास्फेमी, ईश निंदा, जो भी आप कह लें, किसी के भी धार्मिक आस्था का अपमान करना भारत में क्राइम है। और उस क्राइम के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। शिवलिंग के संबंध में भी गिरफ्तारियां हुई, कुछ मुस्लिम नेताओं की, युवक जो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन ये पहला मामला है कि नूपुर शर्मा आज़ाद घूम रही हैं, नवीन कुमार जिंदल आज़ाद घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने उनकी ही जान ले ली है रांची में, जिसकी आंच जो है वो अरब देशों तक जा पहुंची है। और अरब देशों ने इसी को लेकर भारी टिप्पणी करी है, अपना विरोध जताया है और साफ तौर के ऊपर कहा है, ये वीडियो डाल करके देखिए, भारत के अंदर जो पुलिस है वहाँ की, सरकार के इशारों के ऊपर प्रदर्शनकारियों पर ही, जो पैगंबर साहब के सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर गोलियां चला के उनकी जान ले रही है। और इसको सबको अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, निर्णायक कदम ओआईसी को उठाना चाहिए। ये अरब देशों के अंदर मांग होने लगी। एक विरोध प्रदर्शन हमारे यहाँ पर है कि नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी हो। दूसरा प्रदर्शन एक अलग ढंग से शुरू हो गया है, जो कह लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर है, और आगे जाके बढ़ता है तो और आगे डिप्लोमेटिक उसके ऊपर वो होगा। जितना दिख रहा है कि ओआईसी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि 57 इस्लामिक देश जो हैं वो संयुक्त तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में कार्रवाई करें, वो मानवाधिकार परिषद जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अंदर जाके कार्रवाई करें यूनाइटेड नेशन के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएं, नहीं तो ये हालात बद से बदतर होते जा रहा है। अरब के जो शेख हैं जिस तरह से मांग कर रहे हैं, उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि निरंतर भारत के अंदर सत्ताधारी दल जो भाजपा है वो टारगेट कर करके जो मुस्लिम समुदाय से हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि बीजेपी को उनका वोट शेयर ठीक ठाक बचाने में सफलता हासिल हो जाए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद बार बार अलग अलग देश ये मांग कर रहे हैं। और जो ओआईसी है इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के भी हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक देश जो अफ्रीका के हैं वो भी इसमें सदस्य हैं 57 देशों में से, और नॉर्थ अमेरिका के 2 देश हैं। इसके अलावा एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट एशिया, मतलब खाड़ी के देश जो अरब कंट्रीज़ हैं, और दूसरा मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तमाम देश भी इसके मेंबर हैं। मतलब कई जगह पे हमारे व्यापारिक संबंध हैं, जो व्यावसायिक संबंध हैं, जो इस वक्त दाव पे लगे हुए हैं सिर्फ 2 लोगों की वजह से, और वो हैं नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल। पर ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दे रही है, जबकि अभी महाराष्ट्र समन भी आ गया है कि अलग अलग राज्यों में जहां एफआईआर हुई है वहां से भी अब गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। गिरफ्तारी तो होगी, पर जितनी देर करेंगे उतना ही हमें नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। पर यह बीजेपी है, क्या संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो वो कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।